क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 18 भी है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन आया है लीनियर बाय 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। अब हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। लीनियर फंक्शन इक्वल टू होता है a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस बी। लीनियर फंक्शन क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस बी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9a प्लस b। अब हम आगे क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हम बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2a इक्वल टू 6 यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 6/2 यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ हमें मिलेगा माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7। माइनस 9a की वैल्यू क्या आई, ये 3 आई है, प्लस b इक्वल टू 7, ये हो जाएगा -27 प्लस b इक्वल टू 7 यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 7, ये इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 34। अब हमें आगे क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देना है। यानी कि i इक्वल टू हमें मिलेगा, a की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 9, b की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस 34 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई करके यानी कि स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 3 इंटीग्रल 2x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स प्लस 34 इंटीग्रल 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स, ये अंडर रूट में रहेगा। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 3, इस वाले फंक्शन को मैं i1 मान लेता हूँ, प्लस 34 इस वाले फंक्शन को मैं i2 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब हम आगे क्या करेंगे, i1 और i2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे।
तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस कम मिलेगा। इंटीग्रेशन I1 को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फॉर I1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू DX। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पुट करेंगे डिनोमिनेटर को, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt रख देंगे तो हमारा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा dt डिवाइड बाय अंडर रूट टी, क्योंकि हम इस फंक्शन को हमने t माना था। 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C1, क्योंकि हम I1 के लिए इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि I1 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार हम I2 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर I2 इक्वल टू हो जाएगा फॉर I2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू DX। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह फंक्शन जो दिया गया है 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में ये वाला इक्वेशन हमें लगने वाला है। I इक्वल टू दिया गया है 3I1 प्लस 34I2। इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या करेंगे, इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 81/4 प्लस 20। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन दिया गया है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जगह पे हम ये लिखेंगे, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जगह पे ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू DX। ध्यान से देखोगे तो यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग मॉड ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ
एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट। ध्यान से देखोगे तो ये इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने ये लाया था और यही वाला फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें I इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ 3 पहले से ही है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 और I2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।